सस्ते में फर्नीचर देने के नाम पे राजनांदगांव की जनता को लाखों रुपए लूट के चले गए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोहन दूंगा नाम देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टैग। रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाया किराए में देने के लिए। किराए में ऐसे व्यक्ति को दे डाले अमन ट्रेडर्स। अमन ट्रेडर्स बाहर से आया था, दुकान लगाया, सस्ते में लोगों को फर्नीचर देने का झांसा दिया। राजनांदगांव की बहुत सी जनता का लाखों रुपए, कई लाख रुपए लूट के चले गया। हफ्ते भर चली दुकान, उसके बाद एक हफ्ते में पकड़ा भी गया। पकड़े जाने के बाद दुकान को सील कर दिया गया थाने के द्वारा। सील करने के 1.5 साल तक दुकान सील रही। घर मालिक को चिंता सताया, केस लड़ा गया। केस लड़ने के बाद घर मालिक को सील तोड़ने का इजाज़त मिली। सील तोड़ने के बाद घर मालिक ने सामान बेचना चालू कर दिया। सामान बेचते हुए देख के जो लोग पैसा जमा किए थे, जो अपने सामान के लिए रसीद कटाए थे, हजारों रुपए लाखों रुपए जो दिए थे, वो आके वहाँ पे भीड़ लगाए। उन्होंने पूछा कि हमारा रसीद है हमारे पास, लेकिन आप सामान किसी और को बेच रहे हो। उसके बाद मकान मालिक का कहना है कि मुझे बेचने का बोला गया है ताकि मैं अपना किराया वसूल कर सकूं। 25,000 रुपये महीने की बात हुई थी किराए की, जो कि 3.5 लाख रुपए पेंडिंग था। उसको चलते हुए मकान मालिक ने अपने किराया वसूल करने के लिए सामान बेचना चालू किया। लोगों का कहना है कि घर मालिक को सील तोड़ने का, मकान में अपने कब्जे में लेने का ही आदेश मिला है, सामान नहीं बेच सकता है। उसको लेकर बहुत कुछ लोगों ने विवाद किया। उसके बावजूद भी सामान बिकता रहा। ना ही इसमें कोतवाली थाना कुछ कर पाई और ना ही आम जनता। जानिए क्या है रिपोर्ट, बने रही है हमारे साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, नमस्कार। हम जनता से एक अपील और है कि अपना मकान किराए पर ऐसे लोगों को ना दें जिसको आप जानते ना हो। जो कहीं दूर से आया है, पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए, एक किरायानामा बनवाइए, तभी उसे किराए पर दीजिए। अन्यथा ऐसे लोग जो कि आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। धन्यवाद। या तो सामान थाने में रखाएगा, हाँ। या तो कोर्ट में रखाएगा। हाँ। तो ये काम हमारा है। तो आप बेच दोगे सामान नहीं, को? सुनिए ना, ये काम हमारा है क्या? ये काम तो पुलिस वाले का था। आप कैसे ये काम तो पुलिस वाले का था, वो उन्हें लेके नहीं गए। कोई भी चीज हाँ, होता है कौन सा बेचने? पूरा बुलाएंगे ना उनके। अपने दुकान की थी, कम दाम पर सामान दे रहे थे, तो शिकायत की तो मतलब मामला न्यायालय में था। आज आप सामान बेच रहे हैं, क्या खबर है? मैं बिसाहू लाल भेलोटकर भूमि विकास बैंक में सर्विस किया था। मैं वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद उस रिटायरमेंट के पैसे से मैंने अपना मकान बनाया। मकान बनाने के बाद मैं अमन ट्रेडर्स को किराए में दिया था। मैं तो जानता नहीं हूँ कि कौन फर्जी है कौन ये है, मगर बाद में पता चला 1 हफ्ता उसकी दुकान चली और उसको फर्जीवाड़ा घोषित कर दिया। मेरी दुकान यानी उनकी जो दुकान थी उसका ताला किसी को भी बिना बताए ताला को तोड़ करके सामान को सब चोरी करके लूट करके ले गए। पुलिस ने भी ये बयान दी है कि बिसाहू लाल भेलोटकर के घर से न हमने कोई सामान को जब्त किया है, न उनके घर में ताला लगाया है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मकान है, मैंने अपने पैसे की वसूली के लिए मुझको किराया लेना था है, और लगभग 1.5 साल का मेरा किराया बाकी था। मैंने उनका जो सामान बचा हुआ था, जो बचा हुआ रखा हुआ था, उस सामान को मैंने बेच करके अपने पैसे की वसूली। कितना पैसा किराया है और आपके पास क्या क्या? मेरा लगभग 3.5 लाख रुपया किराया उनका लेना है। क्या सबूत है आपके पास? 25,000 रुपया महीने में दिया हूँ है, और उसका एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, और वो प्रकरण कोर्ट में लगा, कोर्ट से चला, कोर्ट का आदेश है ना, वो कोर्ट के पास भी है। मैंने उनकी नकल निकाला हूँ, नकल निकाले के अनुसार उसमें यही प्रूफ हुआ है, उस हिसाब से मैंने अपना वसूली किया। मैंने सामान बेचा। ये भी खुद बोली है कि हमने न भेलोटकर के घर में कोई सील लगाए हैं, न ही हमने उनका सामान को जब्ती किया है। नहीं, पुलिस ने दिखा है। हाँ, तो फिर आप अभी ताला कैसे तोड़े? हाँ, ताला तोड़े, टूटा ही नहीं है। मकान तो मेरा जनवरी से खुल चुका है, अभी नहीं खुला है। मेरा जनवरी से खुल चुका है मेरा मकान, आज नहीं खुला है।
राम जन्मभूमि के दिन 20 तारीख को मेरा मकान अपना खोल करके मैंने राम भगवान के नाम से पूजा प्रार्थना करके ये कर रहा हूँ और अभी सामान को बेच रहा हूँ। हाँ अभी, हाँ मैं बेच रहा हूँ। किस कारण से बेच रहे हैं? मेरे को पैसा लेना है, मैं अपना ये कर रहा हूँ। कोर्ट में प्रकरण चल रहा है जी। मुझे हाँ हाँ चाहिए और हाँ छोड़ दीजिए। हाँ, कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप सक्षम हो, आप जानिए। कोर्ट ने कहा है? नहीं, कोर्ट ने कहा नहीं है, मेरे को तो वसूली करना है। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई हमने ताला नहीं लगा। कर लेंगे। मेरे को मकान मालिक, वो किराएदार जो था, उनने मेरे को बोले हैं, उनने लिख करके दिया है कि आप अपना सामान की वसूली कर सकते हो, बेच करके अपना किराया जो बचेगा मैं दूंगा। हाँ डॉक्यूमेंट। उन लोगों का क्या है जिन्होंने अपना पैसा देकर सामान के लिए बात कही? उनका जो है कोर्ट की नकल के अनुसार ही है ना। मेरे पास किसी ने कोई नहीं दिया ना, मैंने किसी को बोला कि आप मेरे मकान में आइए और अमन ट्रेडर्स में पैसा जमा करिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने किराए में दिया, उनका 15 दिन भर चला मकान, 15 दिन में पता चला लूटपाट हो गई। ये मैं जानता हूँ, मैं तो बाहर ही था रिटायरमेंट में, मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि मैंने क्या ये हुआ, किसको दिया, कौन लोग आते थे, मगर यहाँ पे आवक जावक था। पे दुकान डाला हुआ था, मोहल्ले के पूरे लोगों ने अपना अपना पैसा देकर रसीद लेकर फर्नीचर और दुनिया भर के सामग्री अपने लिए बुक कराया था और उसी बीच एक दिन रात में वो भाग चुका था यहाँ। तो उसके बाद ताला लगा हुआ था। ताला लगने के बाद यहाँ के लोगों ने मिलकर ताला को तोड़ा। ताला को तोड़ने के बाद पूरे अपने अपने सामान को ले जा चुका था। जिनका जिनका जो जो फर्नीचर था, किसी का कूलर था, फ्रीज था, पलंग था, गद्दा था, सब अपना अपनी रसीद दिखाकर ले गया। ले जाने के बाद पुलिस, सिटी कोतवाली पुलिस, मकान मालिक के द्वारा सिटी कोतवाली की पुलिस को बुलाया गया। बुलाने के बाद सिटी कोतवाली की पुलिस आई। आने के बाद जो जो इस मोहल्ले के नागरिक थे, जो जो अपना अपना सामान ले गए थे, वो बोले कि भाई FIR हो रहा है, आपके ऊपर लूटपाट का केस लगेगा, आप अपना सामान लाकर जमा कर दे। वापस इन लोग ने लाकर जमा किया। नगर निगम प्रशासन से आदमी आए और आकर उस पूरे सामान के जब्ती बनाकर सील लगाकर गए थे। इसके पहले, और ये आज तो खुला, इसके पहले 1 महीना पहले और इनके घर में बैठ के वकील साहब और नगर निगम के लोग आए थे। जो कागज को लेके आने के बाद मैं खुद स्वयं आया, मुझको पता चला कि ये दुकान खुल रही है, तो मैंने कहा कि नगर निगम से कि भाई आपके पास क्या आदेश है, आप मेरे को आदेश दिखा दो, और जो हम लोग का जो पैसा लगा हुआ है, जो हमारा फर्नीचर का पैसा दिया हुआ है, ये कौन देगा। तो इनका कहना था कि जो आदमी अरेस्ट FIR हुआ है, FIR भी हम ही लोग ने कराया था। FIR कराने के बाद उसको ढूंढ के पुलिस लेके आई, उसको गिरफ्तारी करके जेल भेजी। जेल भेजने के बाद कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। उस पश्चात सील लगा के नगर निगम ने सील करके गई थी। सील को जो है मकान मालिक ने तोड़कर और सामान को निकाल कर बेच रहा है। और कोर्ट का आदेश, ठीक है, हम बोलते हैं कि आदेश मकान का होगा, सामान बेचने का आदेश नहीं है, और आदेश दिखाने में आनी-कानी कर रहा है। और जब यहाँ का तोड़ा गया था ताला, स्वयं खुद साथ में था। उनका कहना यह है कि उनका बकाया 3 लाख रुपए है। उनका तो बकाया, अपनी देखो, भुगतान उनका कर बकाया सकते हैं। पैसा हम नहीं जानते, हमारा पैसा हमने दिया था वो जानते हैं। और ये एडवांस 2 से 3 लाख रुपए पहले ले चुका था। ये उससे हम ये चाहते हैं कि कोर्ट से ये तो आ रहा है कि भाई ये जो सामान जब्ती है, या कोर्ट ली जाए या थाना ली जाए, इनको अधिकार नहीं है बेचने का, और इनको अधिकार नहीं है ताला तोड़ने का, जो प्रशासन ने सील लगाई है। ना मुझको अधिकार है, ना इनको अधिकार है, ना किसी को अधिकार है। ठीक है, आपका नाम? मेरा मोहम्मद यूनुस खान उर्फ पिंटा। सामान के लिए क्या पर्ची था आपने, क्या सामान के लिए? मेरा टीवी था और अपना क्या बोलते हैं टीवी स्टैंड था, और वो फ्रिज था और सोफा सेट था। 4-5 सामान था जो मेरा यहाँ करने हैं, दुकानदार बुक कराए थे। कितना पैसा दिए थे आपने? 25,000 तो बदले में आपको कोई रसीद मिली? सब मिला है, सामान मिला? कुछ नहीं मिला है अभी। आप क्या चाह रहे हैं, पता चला? तो मेरे को तो फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, जो भी चाहिए भैया, पहले सब चीज तो मेरा ही है वहाँ भी। हाँ, सामान जो है मेरा ही है ना, अभी तक नहीं मिला। अभी तक के नहीं मिला है ना। क्या चाहते हो? मेरे को चाहिए वो जो मेरा सामान है वो चाहिए बस। ठीक है, आपका नाम? आशीष अंबादे।